नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, फरवरी माह में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवि, पाठ का नाम, पाठ की विधा और कवि या लेखक की रचनाओं के ऊपर ये वीडियो बनाकर लाई हूं। इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही संक्षिप्त तरीके से एक ही बार में कई प्रश्नों का हल देने वाली हूं। तो चलिए मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें और मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो बच्चों, हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न ओटी में पूछा जाता है कि संबंधित पाठ के रचनाकार कौन है। दूसरा, जोड़ियों में भी एक प्रश्न दे दिया जाता है, एक तरफ पाठ का नाम, एक तरफ रचनाकार। 2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि कवि की 2 रचनाएं लिखिए या लेखक की 2 रचनाएं लिखिए। मैंने इस वीडियो में बच्चों आपको लेखक और कवि का नाम और उनके जो पाठ आपकी किताब में आए हैं उन पाठों का नाम, संबंधित पाठ में किस विधा से संबंधित है, यदि वो गद्य का पाठ है तो उसमें किस विधा का प्रयोग है, और साथ में संबंधित लेखक और रचनाकार की 2 रचनाएं आपको याद कराने वाली हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहां पर गद्य पाठों की बात करेंगे। तो गद्य पाठ में आपका पहला पाठ आया है नेताजी का चश्मा। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और लिखने वाले लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश राइटर हैं। पाठ है नेताजी का चश्मा। पाठ की विधा है बच्चों कहानी। पाठ की विधा क्या है? कहानी। और स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। आपकी क्षितिज पाठ में दूसरा पाठ आया है बाल गोविंद भगत का। बाल गोविंद भगत पाठ के जो लेखक हैं वो है रामवृक्ष बैनीपुरी। रामवृक्ष बैनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है और जो इनका बैनीपुरी नाम पड़ा है वो बैनीपुर गांव से पड़ा है, क्योंकि रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म बैनीपुर गांव में हुआ था। रामवृक्ष बैनीपुरी को क्या कहा जाता है बच्चों? कलम का जादूगर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलम का जादूगर नाम से कौन से लेखक प्रसिद्ध हैं? रामवृक्ष बैनीपुरी। बाल गोविंद भगत का पाठ का जो विधा है वो है रेखा चित्र और रामवृक्ष बैनीपुरी की 2 रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल। अगला पाठ है आपके यहां लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज की राइटर है यशपाल। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है व्यंग। व्यंग विधा है, ये एक व्यंग है बच्चों। यशपाल की 2 रचनाएं हैं ज्ञानदान, दादा कामरेड। देखिए, कामरेड आप याद रखें, कामरेड से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, ये उपन्यास है तो वहां पर आप यशपाल लगाएंगे। कई बार प्रश्न आता है दादा कामरेड किसका रचना है, तो आपको यशपाल याद रखना है। अगला पाठ है बच्चों एक कहानी यह भी। इसके राइटर है मन्नू भंडारी। इस पाठ की विधा है आत्मकथ्य और मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं हैं त्रिशंकु और आपका बंटी। नौबत खाने में इबादत आपके क्षितिज में पाठ दिया है। नौबत खाने में इबादत, लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत पाठ का विधा है व्यक्ति चित्र और यतीन्द्र मिश्र की 2 रचनाएं यदा कदा और अयोध्या। एक पाठ है संस्कृति। राइटर है भदंत आनंद कौशल्यायन। इस पाठ की विधा है निबंध और इनकी 2 रचनाएं हैं भिक्षु के पात्र और बहानेबाजी। बच्चों, अब हम बात करते हैं कृतिका पाठ की। कृतिका में जो आपकी यहां पाठ आए हैं वो है, पहला पाठ है माता का आंचल। माता का आंचल जो कि देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। यह संस्मरण कहानी है और देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है। लिखने वाले हैं शिवपूजन सहाय। तो कई बार प्रश्न आता है जोड़ी में शिवपूजन सहाय और देहाती दुनिया, तो आपको देहाती दुनिया याद रखना है। शिवपूजन सहाय का उपन्यास है देहाती दुनिया। दूसरा कृतिका का पाठ है मैं क्यों लिखता हूं। ये एक निबंध है और इसको लिखने वाले अज्ञेय हैं। इसके बाद आपके कृतिका में एक पाठ आया है साना साना हाथ जोड़ी। ये यात्रा वृत्तांत है और इनकी राइटर है मधु कांकरिया। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये क्षितिज के गद्य पाठ और कृतिका के गद्य पाठों के बारे में बताया। अब हम आपके क्षितिज में जो काव्य के जो कविताओं के पाठ हैं, काव्य खंड है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, आपके यहाँ पहला पाठ है सूर के पद। पद आए हैं, उसके रचयिता हैं सूरदास जी।
सूरदास जी के बारे में एक बात है कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? सूरदास है। तो वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से सूरदास है। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। 3 रचनाएं हैं। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे कवि हैं। तो ये 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपका पाठ है। पाठ के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं। दूसरा, सगुण भक्ति धारा में सूरदास और तुलसीदास दोनों आते हैं। बच्चों, तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसका अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मतलब रामचरितमानस के एक खंड में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किस काव्य से उद्धृत है? तो आप रामचरितमानस वहां पर लिखेंगे। तुलसीदास का रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो लोक में सर्वाधिक प्रचलित महाकाव्य है। दूसरी रचना है कवितावली। आपकी किताब में अगला काव्य पाठ है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है और साथ में जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में भी गिने जाते हैं। छायावाद के आधार स्तंभ कवि 4 हैं: महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं हैं कामायनी, झरना। कामायनी बच्चों महाकाव्य है, याद रखें। यहां 2 महाकाव्य क्लियर हो गए, एक रामचरितमानस और दूसरा कामायनी। अगला पाठ है आपका उत्साह और उसके बाद है अट नहीं रही है। ये 2 पाठ हैं। दोनों ही पाठों के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद की आधार स्तंभ हैं। आधार स्तंभ कवियों में इनका नाम गिना जाता है। आपके पाठ उत्साह और अट नहीं रही है दोनों के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता और परिमल। कुकुरमुत्ता अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, याद रखें। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नागार्जुन की आपके एक किताब में पाठ है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरा पाठ है फसल। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इन दोनों ही पाठों के रचनाकार हैं नागार्जुन। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं और इनको आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन और आधुनिक कबीर के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है। ये 2 बातें इनके बारे में प्रमुख हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। तो बच्चों याद रखें, युगधारा नागार्जुन की रचना है और नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है और ये प्रगतिवादी कवि हैं। आपका काव्यखंड का अगला पाठ है संगतकार। संगतकार के रचयिता हैं मंगलेश डबराल। इनकी 2 रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको आज के टॉपिक में पाठ, कवि और लेखक, पाठ की विधा, रचनाएं बताई हैं। ये आपकी जोड़ियों में या बहुविकल्पी प्रश्नों में या एक वाक्य में किसी भी तरीके से जरूर पूछी जाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप बार बार देखें और यहीं पर इन प्रश्नों को याद करें। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं लगातार आपके बीच में आने वाली हूं। तो मेरी आगे की सभी वीडियो को अवश्य देखते जाएं और साथ ही मैंने अपनी पिछली वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक छंद, रस, अलंकार, काव्य, खंड काव्य और गद्य की विधाओं के बारे में अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट टॉपिक्स समझाए हैं। तो वे वीडियो भी देखना ना भूलें, लगातार देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और हाँ बच्चों, प्लीज मुझे लाइक अवश्य करें। प्लीज 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 लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।